हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जॉन मिल्टन के ऊपर कुछ एमसीक्यूज, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा, इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन इन्वोक्स हिज हेवनली म्यूज यूरेनिया एट द बिगिनिंग ऑफ विच टू बुक्स। किन टू बुक्स में जॉन मिल्टन जो है वो हेवनली म्यूज यूरेनिया को इन्वोक करते हैं, को बुलाते हैं? आंसर है आपका बुक फर्स्ट एंड बुक सेवेंथ। वो टू बुक्स हैं, बुक फर्स्ट एंड बुक सेवेंथ, जिसमें कि वो यूरेनिया को इन्वोक करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? एरोपेगिशिया, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1644. It argues for the liberty of unlicensed printing. It pleads for British privileges regarding free trade. It is a speech addressed to the Parliament of England. तो हमारा इसका आंसर है सी. It pleads for British privileges regarding free trade. Areopagitica is John Milton's prose work डिफेंडिंग फ्रीडम ऑफ प्रेस। ये प्रेस की फ्रीडम को लेकर इनका एरोपेगिशिया लिखा गया था, इसलिए इनके बारे में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है कि ये फ्री ट्रेडिंग के लिए नहीं था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम डिड मिल्टन राइट इन ऑक्टोसिलेबिक कपलेट? तो ये इनकी पोइम है सेकंड पेंसरोसो। कौन सी पोइम है ये? सेकंड पेंसरोसो। बोथ एलेग्रो एंड सेकंड पेंसरोसो मिल्टन्स कंपेनियन पोइम्स, ये दोनों ही पोइम्स जो हैं ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में लिखी गई हैं। नेक्स्ट, द फ्रेज बॉटम ग्लास प्रेडिक्शन अकर्स इन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इन। ये जो फ्रेज है बॉटम ग्लास प्रेडिक्शन, ये किस में यूज़ किया गया है? पैराडाइज लॉस्ट की किस बुक में? तो ये यूज़ किया गया बुक फर्स्ट में, फोर्थ में, सिक्स में या ट्वेल्थ में? तो ये फ्रेज यूज़ किया गया पैराडाइज लॉस्ट की बुक फर्स्ट में। दिस फ्रेज अपीयर इन बुक फर्स्ट, ये बुक फर्स्ट की लाइन 47 में यूज़ किया गया। व्हेन सैटर्न एंड हिज फॉलन एंजल्स आर कास्ट इनटू हेल, जहाँ पे कि उनके सारे सैटर्न के जो एंजल्स थे वो हेल में कास्ट कर दिए गए थे, हेल में डाल दिए गए थे। नेक्स्ट, फ्रॉम हुज वर्क डिड जॉन मिल्टन टेक द एपिग्राफ टू हिज एरोपेगिशिया? किसके वर्क को उन्होंने एपिग्राफ के तौर पर एरोपेगिशिया में लिया था जॉन मिल्टन ने? वो वर्क था किसका? सोफोक्ल्स का, यूरिपाइड्स का, प्लेटो या मोरे? किसका था वो वर्क? यूरिपाइड्स का वर्क था, द सप्लाइंट, जिससे कि उन्होंने एपिग्राफ लिया था एरोपेगिशिया का। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। एल एलेग्रो एंड सेकंड पेंसरोसो, दे बोथ आर कंपेनियन पोइम्स इन ऑटोसिलेबिक कपलेट। लिसिडास इज ए पेस्टोरल एलिजी, ये भी हमें पता है कि लिसिडास पेस्टोरल एलिजी है। कॉमस इज अ मास्क, ये एक मास्क की फॉर्म में लिखा गया है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक सोनेट है और एरोपेगिशिया एक प्रोज टेक्स्ट है। तो इस तरह इनके ये सारे ही वर्क करेक्टली मैच्ड हैं। नेक्स्ट, व्हाट नीड्स माई शेक्सपियर फॉर हिज ऑनर्ड बोन्स, हु रोट दीज लाइन्स? ये शेक्सपियर के बारे में किसने लिखा? बेन जॉनसन ने, जॉन मिल्टन ने, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने? तो ये कोट किया जॉन मिल्टन ने अपनी पोएम ऑन शेक्सपियर में। Also known as an epitaph on the admirable dramatic poet विलियम शेक्सपियर, प्रेजिंग शेक्सपियर्स लास्टिंग। शेक्सपियर की इन्होंने प्रशंसा में ये पोएम लिखी थी। नेक्स्ट है, मैच द क्रिटिक्स विद देयर वर्क ऑन मिल्टन। इन क्रिटिक्स को मैच करना है कि किसने मिल्टन के ऊपर क्या वर्क लिखे हैं। क्रिस्टोफर हिल, कैथरीन बेल्सले, E.M.W. टिलियार्ड, थॉमस एन कॉर्न्स, ये राइटर्स हैं और इन्होंने जो वर्क्स ऑप्शन में दिए हैं वो है मिल्टन एंड द इंग्लिश रिवॉल्यूशन, जॉन मिल्टन, लैंग्वेज, जेंडर, पावर, मिल्टन, मिल्टन्स लैंग्वेज। तो चलिए इन्हें हम मैच कर लेते हैं।
क्रिस्टोफर हिल ने लिखा है मिल्टन्स लैंग्वेज। क्रिस्टोफर हिल आपके ये ए से हैं, इनको यहाँ मैच करेंगे। कैथरीन बेंसले ने लिखा है मिल्टन, ये इनको ऐसे यहाँ मैच कर देंगे थर्ड से। और सी, EMW टिलियार्ड ने लिखा है मिल्टन के बारे में मिल्टन द इंग्लिश रिवॉल्यूशन। एंड नेक्स्ट, डी में थॉमस एंड कॉन्स ने लिखा है मिल्टन जॉन मिल्टन लैंग्वेज जेंडर एंड पावर। तो इस तरह ये सारे ही हम मैच करेंगे। नेक्स्ट, हु इज द only one of Milton's contemporaries to be mentioned by name in Paradise Lost? Who is the only one of Milton's contemporary? Paradise Lost में ऐसा उनका कौन सा समकालीन पोइट या राइटर है जिसका कि बाय नेम उसमें यूज किया गया है, उसको बुलाया गया है? तो ये फ्रांसिस बेकन है, जोहान्स वर्मीर हैं, गैलीलियो हैं, किंग चार्ल्स फर्स्ट हैं। तो ये है गैलीलियो। Milton refers Galileo as the Tuscan artist in Paradise Lost, Book 1, line number 287 to 291. Alluding to Galileo's telescope and astronomical observation, उनके टेलीस्कोप और उनके एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के लिए उनको इसमें रेफर किया गया है, उनको इसमें मेंशन किया गया है। नेक्स्ट, The opening 16 lines of Paradise Lost comprise, कहाँ comprise हैं? In 1 sentence, 2 sentence, 3 sentence और 4 sentence। तो sentence 1. This reflect Milton's characteristic use of long, complex sentences and enjambment contributing to his epic style, उनका enjambment contributing to his epic style, complex of sentence, ये सारी ही चीज़ें उसमें यूज हुई हैं, रिफ्लेक्ट हो रही हैं। नेक्स्ट, इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन presents the action of the fall of man in 2 stages in book। मैन का जो फॉल है वो 2 स्टेजेस में दिखाया गया है। ये कौन सी बुक में दिखाया गया है? 4 and 9th में, 4 and 8th में, 3rd and 9th में, 5th and 10th में। तो जो मैन का जो फॉल है 2 स्टेजेस में ये दिखाया गया है बुक 4 एंड बुक 9 में। बुक 4 शोज सैटर्न्स इनिशियल टेम्पटेशन ऑफ ईव इन अ ड्रीम, कि उसने ईव को कैसे टेम्प्ट किया, and his discovery in Eden, while book 9 presents the actual temptation and fall of both Adam and Eve का temptation दिखाया गया है। Next, it appears that in Paradise Lost, book 1, Milton belongs to the devil's party without knowing it. Who made this statement? ये किसका statement है? फ्रैंक करमोड, विलियम एम्पसन, C.S. लुइस या विलियम ब्लेक। स्टेटमेंट क्या है इसको देखते हैं। मिल्टन बिलोंग्स टू द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, तो ये है विलियम ब्लेक का स्टेटमेंट है। दिस फेमस क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन वॉज मेड बाय विलियम ब्लेक इन हिज वर्क। किस वर्क में उन्होंने ये इस पर क्रिटिसाइज किया है? द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हमें ये वर्क जो है इनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने हैं। पहला है एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, पैराडाइज लॉस्ट, मैट फ्लैक्नो, एन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। ये वर्क हैं जॉन मिल्टन के जिनको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा वर्क है। द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, ये लिखा गया 1605 में, सबसे पहले यही वर्क इनका लिखा गया। उसके बाद पैराडाइज लॉस्ट 1667 में, मैक फ्लैक्नो 1682 में, एन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग 1689 में ये वर्क इनका लिखा गया। नेक्स्ट, इन विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट डज मिल्टन रेफर टू आगरा एंड लाहौर ऑफ ग्रेट मुगल?
किस बुक में इन्होंने ये रेफर किया है आगरा एंड लाहौर ऑफ ग्रेट मुगल? ग्रेट मुगल्स को, आगरा और लाहौर को कहाँ इन्होंने इंडिकेट किया है? ये है बुक 3rd, बुक 4th, बुक 7th, बुक 11th। तो ये इन्होंने बुक 11th में इनको रेफर किया है। आगरा एंड लाहौर इन बुक 11th ऑफ पैराडाइज लॉस्ट व्हेन द Agranchal Michael shows Adam visions of the future including various empires and cities. Next, choose the correct chronological sequence in which of the following texts were written. Lycidas, Hero and Leander, Mask of Comus, Paradise Lost and the Waste Land। इनको क्रोनोलॉजी में लगाना है इन वर्क्स को। तो देखिए सबसे पहले इसमें कौन सा वर्क लिखा गया? सबसे पहले इसमें इनका लिखा गया द हीरो एंड द लिएंडर, जो कि लिखा गया क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा था 1590s में। ठीक है। मास्क लिखा गया इनका, मास्क ऑफ कोमस, ये लिखा गया 1634 में। सबसे पहले आया हमारा हीरो एंड लिएंडर, ये कि क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा था 1590 में। ये सारे वर्क्स अलग अलग राइटर्स के हैं। मास्क ऑफ कोमस ये लिखा जॉन मिल्टन ने 1634 में। पैराडाइज लॉस्ट ये भी लिखा जॉन मिल्टन ने, ये लिखा 1637 में। और इसके बाद जॉन मिल्टन ने लिखा लिसिडास, ये लिखा 1667 में। और वेस्टलैंड जो है ये लिखा गया टी.एस. इलियट के द्वारा और 1922 में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ मिल्टन सीक्स टू अडेप्ट द फॉर्म ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी? किसमें ग्रीक ट्रेजेडी की फॉर्म को लिया गया? सैमसन एगोनिस्ट में, पैराडाइज रीगेन्ड, लिसिडास, कॉमस। तो ये लिया गया सैमसन एगोनिस्ट में। ये एक ड्रामेटिक ट्रेजेडी है जॉन मिल्टन के द्वारा एंड हेवनली इन्फ्लुएंस्ड बाय कन्वेंशंस एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ एंशिएंट ग्रीक ट्रेजेडी, जो कि हाईली इन्फ्लुएंस है ग्रीक ट्रेजेडी की फॉर्म्स से। नेक्स्ट, अरेंज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट। September 1, 1939, द कॉलर, बेप्पो, पैराडाइज लॉस्ट, सीइंग थिंग्स। अब ये देखना है कि ये कौन से राइटर ने लिखी हैं और कब लिखी हैं, तब हम इनको अच्छे से मैच कर पाएंगे। September 1, 1939 लिखी है ये W.H. ऑर्डन ने। द कॉलर ये लिखी है जॉर्ज हर्बर्ट ने। बेप्पो ये लिखी है लॉर्ड बायरन ने। पैराडाइज लॉस्ट तो हमें पता है ये लिखी है जॉन मिल्टन ने। सीइंग थिंग्स ये भी हमें पता है ये लिखी है सीमस हैने ने। तो अब हम देखते हैं इनके ईयर्स को। सबसे पहले आएगा हमारा इसमें जॉर्ज हर्बर्ट, ये 1633 में। द कॉलर सबसे पहले आएगा, द कॉलर 1633 में लिखी जॉर्ज हर्बर्ट ने। उसके बाद नेक्स्ट हमारी आएगी पैराडाइज लॉस्ट, जो पब्लिश हुई थी 1667 में। बेप्पो लॉर्ड बायरन की आएगी 1818 में। उसके बाद आएगी हमारी September 1, 1939। फिर आएगी सीइंग थिंग्स, ये 1991 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट, फाइंड द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ जॉन मिल्टन्स पब्लिकेशन। जॉन मिल्टन के पब्लिकेशन की ये सीक्वेंस हमें बतानी है, कौन सी पहले पब्लिश हुई। देखते हैं। पैराडाइज लॉस्ट, लिसिडास, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ऑन शेक्सपियर, पैराडाइज रीगेंड। तो इनमें सबसे पहले आई थी ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये आई थी 1629 में। इसके बाद आई ऑन शेक्सपियर 1630 में। इसके बाद आई लिसिडास 1637 में। इसके बाद पैराडाइज लॉस्ट 1667 में एंड पैराडाइज रीगेन्ड ये आई 1671 में।
Next, in Paradise Lost, Book 9, Milton writes that Adam was overcome with his better knowledge and ate forbidden fruit against. किसके अगेंस्ट? फीमेल चार्म, एक्सीडिंग लव, फेथफुल लव, टेस्ट सो डिवाइन. ये फीमेल चार्म. In book 9th, Adam, aware of consequences, chooses to fall with Eve, succumbing to the what Milton describes as female charm and his intense love for her rather than a lack of knowledge. कि उसने फीमेल चार्म को चूज किया था और फॉरबिडन फ्रूट उन्होंने खा लिया था. नेक्स्ट, Who among the following English writer opposed the Licensing Act of 1643? Who among the following English writer Licensing Act of 1643? तो ये सभी को पता है, ये जॉन मिल्टन है. देखते हैं ऑप्शंस हमारे क्या थे. थॉमस ब्राउन है, एंड्रयू मार्वेल और अब्राहम काउले. थॉमस ब्राउन है, एंड्रयू मार्वेल, अब्राहम काउले. तो हमारा इसका राइट आंसर है जॉन मिल्टन. फेमसली अपोज लाइसेंसिंग ऑर्डर ऑफ, इन्होंने जो लाइसेंसिंग ऑर्डर 1643 था एरोपेगिशिया के लिए, उसके अगेंस्ट ये थे. नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग was a contemporary of John Milton and wrote the worthy communicant. It is said his prose can be read easily when Milton must be studied. Jeremy Taylor, John Bunyan, Andrew Marvell, George Herbert. तो ये थे जर्मी टेलर. Was prominent Anglican divine whose prose style was known for its clarity and accessibility, often contrasting with Milton's more complex syntax. Next, in tracing the history of English poetry, Thomas Gray's Progress of Poesy invokes the major poets as follows. Nor second he that rode sublime upon the seraph wings of ecstasy, the secret of the abyss to spy. Who is he? कौन है ये? जॉन मिल्टन. इसका आंसर है हमारा जॉन मिल्टन. थॉमस ग्रे इज प्रेजिंग जॉन मिल्टन फॉर हिज एलिवेटेड, जो इनका वर्क है प्रोग्रेस ऑफ पोएजी में ये इन्वोक करते हैं जॉन मिल्टन को फॉर हिज एलिवेटेड सब्लाइम स्टाइल एंड हिज एक्सप्लोरेशन ऑफ प्रोफाउंड हेवनली एंड हेलिश थीम्स इन हिज वर्क पैराडाइज लॉस्ट. नेक्स्ट, as Adam and Eve leave paradise hand in hand with wandering steps and slow. ये बुक 12 में ये हैंड इन हैंड घूमते हैं एडम एंड ईव हैंड इन हैंड डाल के. बुक 12 पैराडाइज लॉस्ट. व्हाट इज देयर कंसोलेशन? दे आर comforted by their love for one another. They are comforted by their foreknowledge of the coming of Christ as Redeemer of mankind. They are comforted by God who travelled before them in the form of a pillar on fire. They are comforted by the angel who holds each of them by the hand. तो इसका हमारा ऑप्शन है They are comforted by their foreknowledge of the coming of Christ as Redeemer of mankind. Before their expulsion, Michael reveals to Adam the future history of mankind, culminating the promise of Christ's redemption, which serves as their ultimate consolation. इस तरह हमने आज कुछ MCQs पैराडाइज लॉस्ट और जॉन मिल्टन के बारे में किए. ऐसे ही अभी हम इस सीरीज़ को आगे चलाएंगे. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो को देखने के लिए लगातार हमारे चैनल पर बने रहें. थैंक यू.